जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 22 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 14 जून 2025 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। एक हमने साइंस का एनसीईआरटी कोर्स लॉन्च किया है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं भी। अगर कोई दोस्त साइंस का एनसीईआरटी कोर्स लेना चाहता है तो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं भी। इस साइंस के एनसीईआरटी कोर्स के अंतर्गत है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको लाइन टू लाइन आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, और विद प्रीवियस पेपर के साथ में, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये बुक है वो आपको समझाई जाएगी। लाइन टू लाइन इसका सॉल्यूशन मिलेगा भी। आपको पता है भी रेलवे है वो अब लाइन टू लाइन, यानी साइंस के जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन है वो मैच कर रहा है भी। तो क्यों ना हम भी साइंस की जो एनसीईआरटी है उसको इतना बढ़िया तरीके से पढ़ लें भी, रेलवे कोई भी क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर हमारे पास में होना चाहिए। उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्स है वो बनाया गया है। इन पे 2-3 क्लासें हैं वो डेमो है, आप जाके देखिएगा बढ़िया तरीके से। इसके अंदर आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको बढ़िया लेवल से आपको यहाँ पे समझाया गया है भी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं भी सर जी साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाए, तो उसके लिए आपको है वो ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन आप यहां पे ले सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको सारे के सारे कोर्स अनलॉक हो जाएंगे भी। सारी की सारी जितनी भी टेस्ट सीरीज जैसे वो एनटीपीसी की हो, एलपी की हो, ग्रुप डी की हो, ठीक है, वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी नोट्स की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितनी भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो भी सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये कोर्स आपको 131 रुपए में मिलेगा भी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है भी। ठीक है, और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी। जो साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो इसके साथ में इंक्लूड आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसमें आपको बोला गया भी सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले थे भी? तो मेहरगढ़ के अंदर मिले थे भी। कहां पे? मेहरगढ़ के अंदर मिले थे। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधि निर्माण में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल सरकारी विधेयकों को अंतिम रूप देता है और विधायी एजेंडा तैयार करता है भी। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत के किस शहर में शहर के पहले हिरण पार्क को मंजूरी दी है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। नोएडा के अंदर ये मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब इसमें क्या है, 7 कैंडिडेट है और एक गोल मेज के चारों ओर बैठे भी, और सभी का मुख है वो केंद्र की ओर है। तो एक सर्कल बना लो और 7 सीट बना लो भी, और सभी का मुख सेंटर की ओर है। तो उसका ये बायां हो जाएगा इधर वाला। ठीक है, ये तो बायां हो जाएगा, इधर जाएगा वो, और इधर जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका दायां हो जाएगा भी। अब देखो भी, इसने बोला भी बी है ना वो सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है भी। अब सी को मैं यहां पे बिठा दूं, सी के बाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा बी आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी एफ है ना वो ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ है वो ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। इसको एक बार होल्ड पे रख दो। आगे इसने बोला भी बी है ना वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है भी।
बी है वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आपका ई यहां पे नहीं आ सकता और यहां पे नहीं आ सकता। अब इसने बोला ये है भी एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब एफ को मैं कहां पे रखूं? एफ को अगर यहां पे रख दूंगा तो ऑलरेडी बी बैठा है। एफ को यहां पे रख दूं, पहला और दूसरा यहां पे आ सकता है। एफ को यहां पे रखूं तो पहला और दूसरा सी ऑलरेडी बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ को मैं यहां पे रख सकता हूं तो पहला और दूसरा यहां पे भी आ सकता है भी। यानी बी ई का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, बी है वो ई का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो मैं एफ को यहां पे रख दूं एक बार, और एफ है वो ई के बाएं, सॉरी ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो फिर ई को मैं ओनली फॉर शीट मेरे पास में फिर एक ही बची है भी, ई को मैं यहां पे रखूंगा तो एफ है वो बाएं दूसरा हो जाएगा, तो पहला और दूसरा एफ आपका यहां पे आ जाएगा भी। ठीक है, उसके बाद में देखो भी आगे इसने बोला भी डी है ना, डी ए के, ये ए है भी यहां पे, ये आपका ए है, डी है वो ए के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है भी, डी है वो ए के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा, तो डी आपका कहां पे आ सकता है? पड़ोस में, तो ये ए की सीट बची है फिर आपके पास में पड़ोस में बैठने की, तो और ए के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा, तो ए को मैं यहां पे रख दूंगा तो डी आपका यहां पे आ जाएगा। अब बच गया एक जी जो कि आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब पूछा भी जी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है, तो जी के संबंध में बी का स्थान है वो बाईं ओर एकदम बाईं ओर है भी, तो बाईं ठीक पड़ोस में, तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्राय प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है, तो वो कथक की जाती है भी। कथक शैली है ना, ये प्रसिद्ध गीत ठुमरी के साथ में की जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बताना भी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किन स्थानों पर किया गया, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज के अंदर किया गया। रेंज अभी ये ठीक है ना, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में, तो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यौगिकों का कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है भी? गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, तो आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड और यहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऐसे दो यौगिक जो एक प्रकार से समान तत्वों बनाने में, ऐसे दो तत्वों जो समान यौगिक बनाने के लिए जुड़ते हैं, वो आपका गुणित अनुपात होता है भी। जैसे यहां पे कैल्शियम है, इसमें आपका कैल्शियम है, ठीक है, इसमें कार्बोनेट है, इसमें कार्बोनेट नहीं है, तो इसका ये गुणित अनुपात नहीं है भी। ठीक है, यहां पे सोडियम है, यहां पे सोडियम है, ठीक है, यहां पे हाइड्रोक्साइड है, लेकिन यहां पे हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो ये भी गुणित अनुपात नहीं है। दोनों के अंदर समान होने चाहिए भी तत्व। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी गुणित अनुपात नहीं है। यहां पे कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, और इसमें आपका ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब यहां पे आपका गुणित अनुपात हो जाएगा भी। यानी इसमें एक तो आपका कार्बन और एक इसमें क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या है? एक नया यौगिक बना रहे हैं भी। एक है क्या है? नया यौगिक बना रहे हैं एक निश्चित अनुपात के अंदर, एक निश्चित अनुपात में मिलकर के दोनों तत्व है वो एक नया यौगिक बनाते हैं, वहां पे आपका क्या हो जाएगा भी? ये आपका गुणित अनुपात होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर सबसे पहले क्या किया? -2 किया गया, उसके बाद में -4 किया गया, उसके बाद में -6, फिर -8 और फिर -10 करोगे तो ये 842 आ जाएगा। 842 कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। तो अपने पास में संख्या, ये ग्रुप क्या बन गया? प्रतीक संख्या प्रतीक का। तो प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप, प्रतीक संख्या प्रतीक 2, और उसके बाद में प्रतीक के बाद में फिर संख्या और फिर प्रतीक। तो आपके पास में ऐसे 2 ही ग्रुप बनेंगे। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया भी, यानी एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 50,000 रुपए निवेश किए, तो 4 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन कितना आता है? मिश्रधन क्या होता है? मूलधन इंटू मूलधन प्लस में ब्याज होता है। तो पहले ब्याज देख लेते हैं। तो ये आपके पास में क्या है भी?
50,000 रुपए की राशि है और यहां पे 12% दर आपके पास में 4 वर्ष के लिए समय है और ये अपॉन में 100। तो आपके पास में 20 से 20 कैंसिल कर दो भी आप, 20 से 20 है वो आप कैंसिल कर दो। तो ये आपके पास में इसका ब्याज कितना आ जाएगा, तो ब्याज है वो आपके पास में 24,000 आ जाएगा। इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। प्लस में आप है वो 50,000 और कर दो भी इसमें। तो आपके पास में जो मिश्रधन आएगा, जो मिश्रधन आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 74,000। कितना आएगा अभी, 74,000 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट है। इसमें आपको बोला गया भी एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल है वो भरी हुई टंकी को 17 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी प्रारंभ में पूरी खाली है, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 2/3 हिस्सा है वो कितने समय में भरेगा। अब ये मान लो भी नल ए है वो भर रहा है 15 में, प्लस से शो कर दो इसको। बी है वो खाली कर रहा है कितने में, 17 में, तो माइनस से शो कर दो। तो यहां पे दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। 255, 15 से 17 बार और 17 से 15 बार, यानी ए है वो 1 घंटे के अंदर है वो 17 लीटर पानी डालता है और बी है वो 1 घंटे के अंदर वो 15 लीटर पानी डालता है। तो दोनों द्वारा 1 घंटे में डाला गया पानी कितना हो जाएगा, 2 लीटर। अब यहां पे आपको क्या है, 255 लीटर पानी नहीं डालना, उसका 2/3 हिस्सा डालना है, 2/3, यानी 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालता है तो टोटल पानी आपको इतना डालना है। टोटल पानी है वो आपको इतना डालना है, तो यहां पे कर दो 2। तो ये आपके पास में इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो 3 है वो आपका इस प्रकार से 2/3, तो ये आपके पास में आ जाएगा। यहां पे 2 डाल रहा है ना, तो अपोन में कर दो आप 2, ये अपोन में आप कर दो 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भी आपका, और 3 8 24 और ये बचेगा 3 5 15, तो 85 घंटे लगेगा अभी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपका, तो 2/3 भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे, 3 8 24, 85 घंटे लगेंगे। ये लो 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बताना है भी एक दुकानदार ने 728 रुपए प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उनमें से उसने प्रत्येक को 91 रुपए, यानी प्रत्येक वस्तु को 91 रुपए में बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखो भी यहां पे 728 रुपए प्रति दर्जन खरीदा है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा, तो एक वस्तु का मूल्य अपोन में दर्जन में 12 आते हैं, तो 12 का भाग लगा दूं, तो यहां पे ये 4 से कट जाएगा भी, ये आपका 4 से कटेगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 182/3, 182/3 रुपए आ गया एक वस्तु का। अब खरीदा है उसने, ये इसका क्या है भी, ये इसका कॉस्ट प्राइस है भी, और 91 रुपए है ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है भी। ये आ जाएगा 182/3 रुपए में खरीद करके और 91 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 91 माइनस में 182/3 भी, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, बराबर में आपके पास में लाभ कितना आ जाएगा इसका, तो लाभ आ जाएगा 91/3। अब आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत बताना है भी, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ कितना हुआ, 91/3 का, ठीक है। कितने पे हुआ, तो वो तो क्रय मूल्य पे होगा, लाभ होगा वो। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, तो ये है 182/3 है, तो वो 3 आपका ऊपर चला जाएगा भाई, और प्रतिशत निकालना तो इंटू 100 करोगे आप। तो 3 से 3 कैंसिल, 91 और 91 2 182, और ये आ जाएगा आपके पास में 50%। तो यहां पे आपके पास में लाभ कितने का हुआ, 50% का। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 20 और 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। अब अभाज्य संख्या ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं, आपको पता होना चाहिए। अब 20 और 40 के बीच में टोटल 4 अभाज्य संख्याएं आती है भी। एक तो 23 आता है आपका, एक 29 आता है, और एक आपके पास में 31 आता है, और एक आपके पास में 37 आता है भी। तो औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग कितना आ जाएगा, तो राशियों का योग है वो 182 आ जाएगा भी, 182। राशियों का योग 182 नहीं, राशियों का योग कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में 120 आ जाएगा। राशियों का योग 120/3 बराबर में बट्टे 4 भाई, 4, और बराबर में आपके पास में 30 आ जाएगा। तो औसत कितना आ जाएगा, एवरेज 30 आ जाएगा। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन। नारकोडम द्वीप कहां स्थित है, तो अंडमान सागर में, अभी अंडमान सागर के अंदर है वो नारकोडम द्वीप है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नागरिक अधिकार
पत्रकारिता के लिए 2025 पुलित्जर पुरस्कार में विशेष प्रशस्ति पत्र किसे प्राप्त हुआ था? तो ये किसे प्राप्त हुआ था? तो चक स्टोन को प्राप्त हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो अपने पास में ग्रुप बन गया प्रतीक संख्या प्रतीक का। तो प्रतीक, उसके बाद में संख्या और उसके बाद में प्रतीक, तो एक ग्रुप आपका ये हो गया। प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप आपका ये हो गया, और उसके बाद में प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप आपका ये हो गया, और प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप आपका ये हो गया, और प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप आपका ये हो गया। तो 1 2 3 4 और 5। तो यहां पे आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने ही इसने बोला भी 3 बैग और 6 पेन की कुल कीमत है वो 744 है। तो 3 बैग बी से बैग बना दो, प्लस में 6 पेन की कीमत है वो कितनी है? 744, समीकरण नंबर 1। आगे इसने दे रखा है भी 9 बैग और प्लस में 9 ही पेन है और उनकी जो कुल कीमत है वो 1854 है। आपको ज्ञात करनी है 6 बैग और 10 पेन की कीमत। क्या करोगे? अब इसके अंदर या तो बैग बराबर कर लो या फिर आप पेन बराबर कर लो। तो मैं बैग बराबर कर रहा हूं तो इस समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूंगा तो निशान चेंज हो जाएंगे भी। तो यहां पे आपके पास में हो जाएगा 9 बैग और प्लस में 18 पेन और बराबर में 744 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2232 आ जाएगा आपके पास में। कितना आएगा? 2232 आ जाएगा। अब घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा, माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। आपके पास में बच गया माइनस का 9p और बराबर में 2232 में से माइनस करोगे तो ये आपके पास में 378 आ जाएगा भाई। अब p का जो मान आएगा, ये भी माइनस का है, p का जो मान आएगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा भाई। p का मान है वो 42 आ गया। अब ये जो 42 मान है वो आप समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दो भी। मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 3 बैग और प्लस में आपके पास में 42 छिक्के कितने होते हैं? 252 होते हैं। 252 बराबर में 744। तो यहां पे बैग का मान कितना आ जाएगा? तो 252 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपके पास में बचेगा 492। कितना बनेगा अभी? 492 अपोन में आपके पास में ये कितना आ जाएगा? 3। तो 3 एकम 3 और ये आ जाएगा आपके पास में 3 छिक्के 18, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18 और 3 चौके 12, 164 रुपए आ गया। अब यहां पे इसने पूछा भी 6 बैग का कीमत कितना है और 10 बैग की कीमत, 6 बैग का जो कीमत है वो 10 बैग की कीमत से कितना अधिक है। 6 बैग का जो कीमत है वो कितना आ जाएगा आपके पास में? तो इसको मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो ये आपके पास में ये आ जाएगा कितना भी? 984 रुपए आ जाएगा भी। ये 6 बैग का कीमत है भी। अब यहां से आपके पास में एक पेन का मूल्य 42 रुपए है तो 10 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 420। तो अंतर देख लो भी कितने का? 4, 6 और ये 5, 564 का है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए विनिमय दर प्रणाली में सुधार किया गया। 1991 के बाद भारत ने किस प्रकार की विनिमय दर अपनाई गई, विनिमय दर व्यवस्था अपनाएगी? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबंधित अस्थायी विनिमय दर को अपनाया गया था भी 1991 के बाद में। तो राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अब इसके अंदर आपको बताना भी यहां पे इसमें x का मान निकालना और इसमें y का मान निकालना और x और y का अनुपात बताना आपको। तो यहां पे देखो भी अंदर अंदर वाले का गुणा और बाहर बाहर वाले का गुणा, और आप क्या करोगे? बराबर कर दो। तो ये हो जाएगा आपके पास 4x बराबर में 16 × 7.3। तो यहां पे x का मान कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 और 73 को आप 4 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो भी। 73 को आप 4 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 29.2। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा? अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो और बाहर बाहर का गुणा और बराबर कर दो। तो ये हो जाएगा आपके पास 4y बराबर में 32 × 7। तो यहां पे y का जो मान आएगा 4 8 32, 8 7 56। यहां पे आपको क्या ज्ञात करना है? x अनुपात y ज्ञात करना है। तो इसके अंदर आपके पास में हो जाएगा 292 और अनुपात में यहां पे आपके पास में 560। यानी ये जो पॉइंट है, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 0 लगेगा, वो 0 है वो इधर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा भी। अब इसको आप 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छिकी 12 और इसको काटोगे तो 2 ये आ जाएगा आपके पास में 28 दुए 28, 280 दुए 560 और फिर इसको 2 से काटोगे तो 7 और ये 3 और ये आपके पास में कितना आ जाएगा भी?
140। तो यहां पे 73:140 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, फाइल सिस्टम के लिए सरल वृक्ष संरचना की तुलना में डायरेक्टरी साइक्लिंग ग्राफ संरचना का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीएजी हार्ड लिंक के क्रिएशन को इनेबल करते हैं, जिससे एक ही फाइल में एकाधिक निर्देशिका प्रविष्टियां हो सकती है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसने बोला है, यह आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिस प्रकार से यहां पे इसने लिखा है भी जे आर को, देखो भी जे आर 11 को ये लिख रहा है MV2 लिख रहा है। तो यहां पे सबसे पहले क्या किया इसने, +3 कर दिया, 10 और 3 13, और फिर यहां पे 18 और 4 22, और यहां पे ये क्या कर रहा है, तो ये माइनस का 9 कर रहा है भी। इसमें देखो भी +3 करोगे तो 23 और 3 26, 26 पे जेड आ जाएगा, और फिर +4 करोगे तो ये 19 ऐसा आ जाएगा भी, और फिर -9 करोगे तो ये आपके पास माइनस का 7 आ जाएगा भी, क्योंकि प्लस का 2 है, माइनस का 9 करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 7। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 44 पाइपों का उपयोग करके 38 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई समान क्षमता वाले 37 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भरी जा सकती है, ये आपको बताना है। मैंने माना भी, देखो भी ये जो 44 पाइप है ना, एक ही साइज के हैं, और उतने ही साइज के इसने क्या है 37 पाइप लिए हैं। मैंने माना भी एक पाइप 1 मिनट में 1 लीटर पानी डालता है, ठीक है। तो यहां पे 44 पाइप है, वो 1 मिनट में 44 लीटर पानी डालेंगे, और 38 मिनट में भर रहा है, तो यहां पे कुल पानी कितना आ गया, ये आपके पास में क्या है, कुल पानी, ये कुल पानी। अब इतना ही पानी आपको क्या है, इतना ही पानी आप 37 पाइपों के द्वारा डालते तो आपको कितना टाइम लगता है, तो 37 पाइप है, एक पाइप 1 मिनट में 1 लीटर पानी डालता है, तो 37 पाइप है, वो 1 मिनट के अंदर 37 लीटर पानी डालेंगे। तो यहां पे 37 पाइप द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, तो 44 इंटू 33 बट्टे 33 नहीं है, 38 है भी, बट्टे 37 बराबर में आपके पास में मान कितना आ जाएगा अभी, ये इसको काटोगे तो ये आपके पास में मान आ जाएगा 45.19। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नदी के निक्षेपण के कारण होता है, तो वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है भी। तो राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, हरित क्रांति की तकनीकें अत्यधिक रूप से इनपुट पर आश्रित थी और पैमाने के प्रति संवेदनशील थी। छोटे और सीमांत किसानों को हरित क्रांति की तकनीकें अपनाने में चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा भी, तो इसमें उच्च इनपुट लागत और ऋण की अनुपलब्धता के कारण, यानी उच्च इनपुट लागत और ऋण की अनुपलब्धता के कारण भी, ऋण तो उपलब्ध नहीं हो रहा था। दूसरी बात है, वो यहां पे हरित क्रांति को अपनाने के लिए क्या है, ज्यादा पैसे भी, उच्च इनपुट लागत, इनपुट आपको जो खर्च करना पड़ रहा था वो ज्यादा करना पड़ रहा था, तो जिसके कारण है वो ये उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा भी। आगे देखो भी, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य वो 15,135 है। यदि उनके मूल्य का जो अनुपात है वो 3:5:7 है, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना, ये आपको बताना है। यहां पे मैं मान लेता हूं भी, मैंने माना भी एक वस्तु 3 रुपए में, एक 5 में और एक 7 में, तो मेरे अनुसार उसका औसत कितना आ जाएगा, तो 3 प्लस में 5 प्लस में 7 बराबर में 3 बराबर में मेरे पास में 5 रुपए औसत आ गया। इसका क्या आ गया अभी, हमारे अनुसार औसत 5 है, तो 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15,135। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 15,135 बट्टे 5। आपको मान ज्ञात करना है सबसे सस्ती वस्तु, अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0 5 2 10 और 5 7 35। तो ये आ जाएगा आपके पास में 30 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपके पास में 9081 आएगा। कितना आएगा, 9081 राइट आंसर होगा कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 3 तिया 9, यहां पे देखो भी ये जो पहला अक्षर है 9 आ रहा है, इसके अंदर आपको बताना है, यहां पे इसको आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें आपको उसकी लंबाई दे रखी है और उसको चौड़ाई दे रखी है भी। आपको पता है भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में आधार गुणा ऊंचाई होता है भी, आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब देखो भी आपको आधार दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो यहां से आप 4x² माइनस में 7xy, अब इसके अंदर मैं मान ही रख दूं भी डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, मान रखेंगे तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा भी, जैसे कि यहां पे अपन देख पा रहे हैं इसके अंतर्गत है वो आपके पास में x का मान 3 है और y का मान है वो आपका -2 है भी। अब इसमें मान रख दो, तो x का मान 3 है तो 3 का मान रखूंगा यहां पे, तो 3 × 9, 9 × 36 हो जाएगा, 36 माइनस में यहां पे x का मान रखूंगा मैं 3 और y का मान रखूंगा -2, तो माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा भी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 × 21, 21 × 2 = 42, और उसके बाद में ये आपके पास में प्लस का, और यहां पे y का मान आपके पास में क्या है भी, y का मान आपके पास में -2 है, लेकिन स्क्वायर करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, ये तो आपके पास में क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब आधार कितना आपके पास में, आधार है x + y यानी 3 - 2, तो यहां पे आपके पास में ये 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में 1 ही आएगा, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा भी, 82 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे NAD जैसे एंजाइम सहकारक मुख्य रूप से कार्य करते हैं, तो वो संक्रमण अवस्था को स्थिर कर संकीर्ण ऊर्जा को निम्न करने के, यानी NAD जैसे जो एंजाइम है ना, वो सहकारक मुख्य रूप से कार्य कहां पे करते हैं, तो वो संक्रमण अवस्था को स्थिर करते हैं, संक्रमण अवस्था को स्थिर कर संकीर्ण ऊर्जा को निम्न करके है वो कार्य करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। यहां पे आपके पास में ये जो MQ है ना, ये MQ आपका यहां पे है अभी, ठीक है, ये MQ आपका यहां पे है, और उसके बाद में 4 नंबर जो आपके पास में है वो आपके पास में LP और यहां पे JK। अब देखो भी इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास में समान, और 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से 3 समान और 1 अलग है, जो अलग है ना उसको चेक करना है आपको, तो ओनली फॉर अपन 3 ही ऑप्शन चेक करते हैं भी, 3 ही ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसके अंदर है वो आपका यहां से मान क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा, जैसे पहले का रिलेशन है वो पहले के साथ में होगा, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा भी। N 14 पे आता है, L 12 पे तो -2 कर दिया, उसके बाद में R 18 पे आता है, P 16 पे आता है तो यहां पे भी -2, J 10 पे आता है, H 8 पे आता है -2, 14 में से 2 गया 12, इसी प्रकार से 15 में से 2 गया 13, और 19 में से 2 गया आपके पास में ये आप 17 आ जाएगा। तीनों में सेम लॉजिक है भी, तीनों के अंदर सेम लॉजिक है, तो जो आपने चेक नहीं किया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, आपका ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी यदि मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन किया जाता है तो नियोक्ता को कर्मचारी की कटौती को सहकारी समिति के पास कब तक जमा करना होगा, तो कटौती के 7 दिनों के भीतर करना होगा भी, कटौती के 7 दिनों के भीतर है वो जमा करना होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब ये देखो भी ये 17 के रूप में 12 आ जाएगा, फिर 17 के रूप में 12 आएगा, इसके साथ में जुड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा, तो 344 में आप 17 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 361, ये कितना बनेगा भी 361 बन जाएगा। 361 है वो आपके पास में 19 के रूप में 12 आ जाएगा, फिर इस 19 को आप किसके साथ 125 के साथ में जोड़ोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 125 प्लस में 19 बराबर में ये आपके पास 144 और 12 के रूप में 12 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी यदि 8 अंकीय संख्या 3 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान बताना है भी। अब इसके अंदर यहां पे आपके पास 5 1 8 8 0 P 6 और 9 ये 3 से विभाज्य है। 3 का डिवाइड रूल क्या बोलता है, अगर कोई संख्या का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे मैं कैंसिल कर रहा हूं भी, देखो 9 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 और 1 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में यहां से देखें तो ये आपके पास में 8 और 6 14 और 14 और 5 कितने हो जाएंगे 19, 14 और 5 19। अब 19 है,
अब 3 के मल्टीप्लाई में तो 19 नहीं आएगा, तो यहां पे अधिकतम मान क्या रखें, अधिकतम मान सबसे बड़ा मान तो आपके पास में 18, ये 8 है। अब 19 के अंदर है वो 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप यहां पे 8 रख सकते हो, पी की जगह 8 रखोगे 27 हो जाएगा, और 27 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब पी का जो अधिकतम मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 19 प्लस में 8 बराबर में कितना आ जाएगा, ये 27। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, इसमें आपको मध्य अनुपाती याद करना है, मध्य अनुपाती याद करना है। तो यहां पे मध्य अनुपाती x मान लो भी आप, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 18 प्लस में 10√7 और अनुपात x समान अनुपात, जो मध्य अनुपाती का रिलेशन होगा ना वही तृतीय अनुपाती का रिलेशन होगा भी, ठीक है। और अनुपात आपके पास में ये आ जाएगा 18 और 18 माइनस, अब की बार क्या है, माइनस है ये, तो 18 माइनस में 4√7, अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो, बार बार वाले का गुणा करवा दो, बराबर कर दो, तो एक्स स्क्वायर 18 का 18 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 324, और फिर 18 का माइनस 4√7 के साथ में गुणा करवाओगे तो माइनस, और 18 चौके 72 और √7। उसके बाद ये जो 10 है, 10√7 है, इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाए आपके पास में प्लस का 180√7, और उसके बाद में 10√7 का 4√7 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस 10, यहां पे ये आ जाएगा आपके पास कितना, 10 चौके 40, ये कितना बनेगा भैया, 10 चौके 40, और √7 का √7 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 7 बनेगा, तो 40 और 7 280। तो यहां से आपके पास में x की स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, तो 324 में से 280 जाएगा तो ये आपके पास में मान आएगा 2, और मान कितना आएगा भाई 4, और 12 में से 8 गया 4, 44, ये मान आएगा 44। माइनस में माइनस का 72 है और प्लस का 180 है, तो ये आपके पास में प्लस का ज्यादा बचेगा भी, और प्लस का ज्यादा बचेगा तो प्लस का है वो कितना ज्यादा बचेगा भी, तो ये आपके पास में मान बच जाएगा 108√7। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो ये आपके पास में x बराबर कितना हो जाएगा, 44 प्लस में 108√7, और स्क्वायर हटा दिया तो इस पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी, अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया था, तो ये सातवाहन शासक के द्वारा करवाया गया था। अभी सातवाहन शासक के द्वारा करवाया गया, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो एफ आता है 6 पे, 6 में से 2 गया 4, 2 गया 2, और 2 में से 2 गया तो वापस जेड 26 पे आ जाएगा भाई, 26 में से 2 जाएगा तो 24 बचेगा, 24 पे आपका क्या आ जाएगा भाई, एक्स, यानी माइनस का 2 कर रहा है। के 11 पे आता है, 11 में से 2 गया 9, तो ई 5 पे आता है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 पे आपका सी आ जाएगा भाई। पी 16 पे आता है, 16 में से 2 गया 14, तो 10 में से 2 गया 8, एच आ जाएगा। तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, ये -2 कर रहा है, प्रत्येक में -2 कर रहा है, तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजाति विद्रोह में कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था, तो ये बिरसा मुंडा विद्रोह है, वो नहीं हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह है वो 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो किस ब्याज दर पर 8,000 रुपए की राशि 1 वर्ष 6 माह में 15,625 हो जाती है, तो इसका मतलब आपको मूलधन दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ये क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो अपन क्या करते हैं, समय को तो अपन 2 से गुना करते हैं और दर को अपन क्या करते हैं, आधा करते हैं भी। तो यहां पे समय आपके पास में कितना हो जाएगा, फिर समय आपके पास में 1 वर्ष और 6 महीने है, तो इसका मतलब 1.5 वर्ष है, तो इसका मतलब समय आपका 3 वर्ष हो जाएगा। समय है वो आपका 3 वर्ष हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ भी 8,000 और 15,625 किसी न किसी संख्या की क्यूब है, किसी न किसी संख्या की क्यूब है। तो यहां पे आपके पास है, आप ऊपर लिखोगे मिश्रधन, ऊपर लिखोगे मिश्रधन, नीचे लिखोगे आप मूलधन, और यहां पे आपके पास में ये कितने का है, तो ये 25 का क्यूब, और ये आपके पास में 20 का क्यूब। यानी कहने का मतलब, अगर समय 3 वर्ष है तो क्यूब निकलेगा, समय 2 वर्ष है तो स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो यहां से आप, हमारे पास में संख्या
पैसे थे, मूलधन था 20 रुपए और 20 रुपए का 25 रुपए हो गया, तो इसका मतलब 5 रुपए की वृद्धि होगी। कितने पे हुई है? तो 20 के ऊपर हुई है, इंटू 100। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? बी एकम बी 500 यानी 25%। अब ये जो 25% निकल के आई वो आपने समय क्या माना था? 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब आपने समय को 2 से गुना किया और यहां पे दर भी आपकी क्या होगी? आधी होगी। तो इसका मतलब इससे पहले दर क्या थी? इससे पहले दर क्या थी? तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्वेश्चन में दर है वो 50% दे रखी है। यहां पे क्वेश्चन में दर है वो 50% है। अर्धवार्षिक होने पे आप क्या करोगे? समय का दुगना करोगे और दर का आप आधा करोगे, तो ये आपके पास मान है ये। और क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो आपका मान ये पूछ रहा है भी, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी, यहां पे क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूं, जैसे 14, 66 और 19। दूसरी जो यहां पे इक्वेशन है वो आपके पास में 43 और 134 और ये आपके पास में 24, ये है भी क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे अगर 14 प्लस में 19 और मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा भी। इसी प्रकार से 43 प्लस में 24 और मल्टीप्लाई है वो 2 कर दूं 2, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? 134 आ जाएगा भी। तो इसी प्रकार से यहां से ये उठाते हैं तो 6 प्लस में 15, 6 और 15 कितने होते हैं आपके पास में? 21 और 21 2 कितने हो जाएंगे? 42। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी? आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है, यहां से देखिएगा, ये है साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 22 डिग्री अपोन में क्या है? 2 कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहां से अपने इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूं भी। पहले आपको पता है भी साइन स्क्वायर यानी साइन 90 माइनस में क्या होता है? साइन 90 माइनस में थीटा बराबर क्या होता है भी? साइन 90 माइनस में थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? कोस थीटा लिख सकते हैं। और दूसरा अपन अगर मैं ये लिखूं भी कोस 90 माइनस में थीटा बराबर में यहां पे क्या है? इसको भी मैं साइन थीटा लिख सकता हूं। एक आपके पास में पता है भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं वो मैं यहां पे यूज करूंगा। अब आप इसमें किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं, चाहे साइन 68 को चेंज कर लो यहां पे, या फिर साइन 22 को चेंज कर लो, नीचे वाले में साइन कोस 17 को चेंज कर लो, या फिर 73 को चेंज कर लो। तो मैं यहां पे रखता हूं साइन स्क्वायर 68 डिग्री और प्लस में ये आ जाए आपके पास में, इसको क्या लिखूंगा मैं? तो साइन, ये आपके पास में साइन स्क्वायर 90 माइनस में 68 और 90 में से 68 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा? 22 बचेगा भी। अपोन में ये आपके पास में क्या है? ये आ जाएगा 2 और यहां पे आपके पास में हो जाएगा ये कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में ये हो जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर 90 माइनस में अगर मैं 17 करूं इसमें से तो 73 बचेगा मेरे पास में। कितना बचेगा भी? 73 बचेगा। अब देखो भी साइन 68 तो मेरे पास में है ही, साइन स्क्वायर 68 डिग्री और प्लस में ये क्या है मेरे पास में? साइन स्क्वायर यानी 90 माइनस में थीटा, तो क्या बनेगा? कोस थीटा। तो ये भी मेरे पास में क्या बनेगा? कोस स्क्वायर 68 डिग्री बनेगा। और अपोन में मेरे पास में ये क्या बनेगा? तो 2 मल्टीप्लाई में है और ये है मेरे पास में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में, और यहां से कोस स्क्वायर है, कोस 90 माइनस में थीटा है, तो ये मेरे पास में क्या बनेगा? साइन बनेगा। तो यहां पे साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो भी ये क्या है? साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, मान क्या है? ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा? भी 1 हो जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, 1 बराबर में आपके पास मान आ जाएगा 1/2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 51 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे 220 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, यह आपको बताना है। इसके अंदर देखो भी ये जो आपका समय है, ये जो आपकी चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूं तो 9 × 5/18
और ये मेरे पास में आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहां पे मैंने जो ट्रेन की चाल मानी वो x मीटर पर सेकंड है, वो ट्रेन की चाल मान लेता हूं मैं। तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल घटेगी, सापेक्ष चाल है वो घटेगी, तो x माइनस में 2.5 ये चाल आपके पास में, ठीक है। और आपको पता है भी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। और यहां पे एक व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी के लिए गाड़ी की लंबाई लेंगे, तो यहां पे आपके पास में कितने में 30 सेकंड में पार कर रही है, तो बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना बनेगा 30x माइनस में ये बन जाएगा आपके पास में 75 बराबर में 100। तो यहां पे आपके पास में x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये 75 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 175/30। अब ये तो आपके पास में गाड़ी की चाल आ गई। अब गाड़ी की चाल को चेंज कर लो आप किलोमीटर पर घंटे में, तो 18 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में मान कितना निकल के आ जाएगा इसका, ये 25 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। 25 किलोमीटर पर घंटा है वो आपके पास में 25 नहीं 21 किलोमीटर पर घंटा है वो आपके पास में ये मान आ जाएगा भी इसका गाड़ी का 21 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसको काटोगे तो 3 एकम 3, 3 6 18, 6 बार कट गया, अभी ये 10 बन गया। और यहां से फिर आप 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 5 10, तो 5 5 25, और यहां पे 25 7 175 होता है भी, तो 7 तिया 21 आ जाएगा। फिर अब देखो भी दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन आपका इधर, दोनों विपरीत दिशा में, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, तो यहां पे 51 प्लस में 21, तो यह मान आपके पास में कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 2 और ये 7, यानी 72 किलोमीटर पर घंटा आ गया। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो तो 72 इंटू 5/18, 18 चौका 72, तो ये आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो भी सापेक्ष दूरी है वो जुड़ेगी, तो 100 प्लस में 220 बराबर में कितना आ जाएगा भाई 320 आ जाएगा भाई। अब इस 320 के हिसाब से आप करोगे इसको भी, आपको समय बताना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 320 है, चाल कितनी आपके पास में 20 है, तो यहां पे आपके पास में 16 सेकंड लगेगा भाई, 16 सेकंड के अंदर है वो पार कर जाएगी एक दूसरे को, तो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है वैश्वीकरण से तात्पर्य दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। निम्नलिखित में से कौन सी 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई मुख्य वैश्वीकरण रणनीतिक थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार बाधाओं को कम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना। ये मुख्यतः वैश्विक रणनीतिक थी, 1991 के बाद में अपनाई गई थी। 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई जो वैश्विक रणनीति थी वो थी व्यापार के अंदर जो बाधाएं आ रही है उसको तो कम कर दो और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करो भी। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का खुलकर समर्थन करने पहले व्यक्तियों में से एक थे और उन्होंने मजदूर आंदोलन और भारतीय समाजवादी पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम एन रॉय। कौन थे भी, एम एन रॉय थे, पहला ही ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट है, गणेश बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है भी, तो दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी दाएं मोड़ दिया और 8 किलोमीटर है वो चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है भी। अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर मुड़ेगा भी और 15 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 15 किलोमीटर हो गया भी, ये आपका 15 किलोमीटर हो गया। और फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ता है तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में अंतिम बार वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो आपको पता है 11 और 4 15 होते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीध में चला जाएगा, ये लो 4 किलोमीटर चल गया और बिंदु पी पे रुक जाता है, ए से उसने शुरू किया था भी। अब आपको ए पर वापस पहुंचना है भी, ए पर वापस पहुंचना है तो उसे किस दिशा में आना पड़ेगा, इस दिशा में आना पड़ेगा। और ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा पश्चिम है भी, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा पश्चिम में। कितना आना पड़ेगा, अगर मैं इसको मिला दूं इस प्रकार से, तो ये 8 है, तो इसका मतलब ये भी 8 है, तो ये 8 है, तो ये टोटल आपके पास में 12, तो इसका मतलब ये आपके पास में 4 बची है, तो 4 किलोमीटर है वो आपको पश्चिम में जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम
भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व कुल लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर है भी, 2400 किलोमीटर राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 67% की छूट प्रदान करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है भी। मैंने मान लिया भी उसका लागत मूल्य वो कितना है? 100 रुपए है। उसका जो लागत मूल्य है वो कितना है? 100 रुपए है, ठीक है। और ये मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया। अब 5% अधिक है तो इसका मतलब उसका जो अंकित मूल्य है, एमआरपी रेट है, एमआरपी रेट है वो कितना हो जाएगा? 105 है। अब ये बोलता है भी अंकित मूल्य पर 67% की छूट देगा, अंकित मूल्य के ऊपर है वो 67% की छूट देगा, तो बेचेगा कितने में? 67 की छूट दे दी तो वो बेचेगा भैया 47 रुपए में। कितने में बेचेगा भाई? 47 रुपए में बेचेगा। तो इसका 47% कितना आ जाएगा भी? यहां पे इस प्रकार से याद कर लो भी, 105 का 47%, तो यहां पे मान कितना आ जाएगा? 34.65। कितना आएगा भाई? तो 34.65 के अंदर बेचेगा, 34.65 के अंदर है वो बेचेगा। उसके बाद में इसने बोला नहीं, 43% नहीं आएगा क्या इसका? ये जो मान है वो 33% आएगा भी, 33% आएगा। तो यहां से 33% आएगा भी, ठीक है। 33%, 67% की छूट देता है तो बेचेगा कितने में? 33% में बेचेगा। फिर 33% ये 34.65 आएगा, यानी ये इसका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया अभी। अब देखो भी 105 रुपए के ऊपर 33% की छूट देगा तो 34.65 रुपए में बेचेगा। अब देखो भी 100 रुपए में उसने खरीदा और 34.65 में बेच दिया, तो यहां पे क्या हुआ? हानि हुई भी। 100 में खरीदा और 34 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब हानि हुआ। कितने का हानि हो गया? तो 65.35 का हानि हो गया भी। 65.35% 100 के ऊपर है ना, 100 के ऊपर निकालना है, ऐसे निकाल लो भी, यानी 65.35% निकालना है। इतने की तो हानि होगी, अपोन में आपका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, और इंटू यहां पे 100% निकालने के लिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका बनेगा 65.35%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 65.35 की हानि होगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें बताना आपको MS पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, नई स्लाइड है वो इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वहां पे आपके पास में Ctrl+M का यूज करोगे भी आप। नई स्लाइड इंसर्ट करना है भी, यहां पे नई स्लाइड है वो इंसर्ट करने के लिए आपको Ctrl+M है वो पेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी यहां पे अर्पण है वो बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है भी। तो पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा 8 किलोमीटर, तो ये लो भी 8 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी दाएं मुड़ेगा 14 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर मुड़ेगा और 12 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में अंतिम बार वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा 2 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 2 किलोमीटर चला दिया। अब यहां पे पहुंच गया, यहां पे उसका बिंदु ए से शुरू किया था उसने और बिंदु पी पे रुक गया ये। अब आपको ए पर वापस पहुंचना, तो इस दिशा में जाना पड़ेगा। ए पर वापस पहुंचने के लिए इस दिशा में जाना पड़ेगा, और ये दिशा कौन सी है? तो ये दिशा तो आपकी नीचे की है, यानी दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा आपको, दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। और कितना जाना पड़ेगा? तो यहां तक तो आपके पास में क्या है भी, ये 8 है, ये 12 है टोटल, तो इसका मतलब ये 4 है, तो आपको 4 किलोमीटर है वो दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। इसमें 2 सीरीज चल रही है भी, 113 से 106 हुआ तो यानी -7 कर दिया, 106 से 99 यानी -7 कर दिया, और 99 से 7 माइनस करोगे, 99 से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भी? 92 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, एक समसप्तभुज में विकर्ण की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो विकर्ण की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x माइनस में 3/2, ये विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। x यहां पे क्या है? नंबर ऑफ भुजा है। तो भुजा कितनी है? सप्तभुज है, यानी 7 भुजाएं हैं, तो 7
और 7 माइनस में 3, 7 माइनस में 3 अपोन में आपके पास में 2, तो 7 इंटू 4/2, तो बराबर में आपके पास में 14 विकर्ण आ जाएंगे। कितने आएंगे? 14। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, जिस प्रकार से इसने लिखा भी MS14 को ये लिख रहा है OV8, तो यहां पे -6 किया, इसमें क्या कर रहा है +2 कर दिया, 13 और 2 15, और यहां पे ये क्या कर रहा है +3 कर रहा है। डायरेक्ट यहां पे लागू कर दो तो ऐसा आता है 19 पे, 19 और 2 कितने हो जाएंगे? 21, 21 पे आपका U आ जाएगा भी, और फिर +3 करोगे तो 18 और 3 21, +3 करेगा तो 21, 21 पे U आएगा, -6 करोगे तो आपके पास में 0 आ जाएगा भी, 6 में से 6 गया 0, तो ये WU0 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, इसके अंदर आपको क्या करना है? चिन्ह को चेंज करना है। जैसे इसने लिखा है भी 116 × 5 प्लस में आपके पास में 423 और भाग 3 और माइनस में 13, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास में 6 5 30, 3 11 5 55 और 3 58, तो यहाँ पे 580 प्लस में आपके पास में 3 एकम 3 और ये 12 3 चौके 12 और 3 एकम 3 माइनस में 13, तो ये 580 और प्लस का कितना बचेगा भी? 141 में से 13 बाहर कर दो भी आप, 141 में से आप 13 बाहर करोगे तो आपके पास में 128 बचेगा भी, 128, तो बराबर में मान आपके पास में कितना आ जाएगा? ये 708 आ जाएगा भी, 708। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? तो वो केवल एक बार कह सकता है भी, केवल एक बार कह सकता है। अगर दूसरी बार आए तो उसे साइन करना पड़ेगा, फिर उसे साइन करना पड़ता है। आवर्त एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए वो भेज सकता है, लेकिन अगर दूसरी बार आए तो उसे फिर साइन करने पड़ती हैं। आवर्त सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पे इसने बोला भी उपधातुएं पूरी सारणी में यादृच्छिक रूप से बिखरी होती है, तो यह बात गलत है भी। उपधातुएं टोटल 7 ही है और आवर्त सारणी के अंदर बिखरी हुई नहीं है भी, एक साइड में है वो, ठीक है। तो यहां पे आपका कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना था, तो पहला ही सही नहीं है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने हैं। आपको पता है भी 7x² माइनस में 10x और प्लस में आपके पास में 3 गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आना चाहिए? 21x² आना चाहिए। जोड़ोगे घटाओगे तो आपके पास में 10 माइनस का 10x² आना चाहिए। तो ये हो जाए आपके पास 7 या 21 और 7 और 3 10, तो 7x² माइनस में 7x और माइनस का 3x ले लूं तो माइनस माइनस ये आपके पास में माइनस का कितना बनेगा भी 10 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 7 या 21, ये प्लस का 3, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे 7x कॉमन आ रहा है, बच गया क्या? x माइनस में 1, और यहाँ पे आपका माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस प्लस माइनस होगा, और ये आपके पास में 3 एकम 3, तो एक तो आपके पास में बन जाएगा भी x बराबर में 3/7 और एक आपके पास में आ जाएगा x बराबर में 1, तो ये आपके पास में 2 यहां पे मूल हो जाएंगे, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट्स या नंबरिंग लगाने के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी इसके अंदर? तो यह बेहतर संगठन के लिए सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को प्रतीकों या फिर संख्याओं के साथ स्ट्रक्चर्ड लिस्ट में परिवर्तित करती है भी, तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे कुछ घर है वो छोटे हैं, कुछ जो आपके जी से घर बना लो भी, यानी आपका कुछ जो घर है वो क्या है, ये घर का डायग्राम है, और ये क्या है, छोटे हैं, तो ये लो भी, ये छोटे में आ जाएंगे, कुछ घर छोटे हैं, और उसके बाद में कुछ छोटे कांटे हैं, कुछ जो आपके छोटे हैं वो किस में आएंगे? तो कांटे में आएंगे, तो ये लो भी कांटे में आ जाएंगे, और उसके बाद में इसने बोला भी सभी कांटे चाकू है, तो सारे के सारे जो कांटे हैं वो किस में आएंगे? चाकू में आएंगे, तो ये लो भी चाकू, सारा का सारा जो कांटे का डायग्राम है वो किस में आ जाएगा? चाकू में आ जाएगा भी। अब निष्कर्ष क्या निकला? तो कुछ छोटे घर हैं, कुछ जो आपके छोटे हैं वो घर वाले को डायग्राम को कट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात सही है। और कुछ कांटे छोटे हैं, कुछ जो आपके कांटे हैं वो छोटे वाले डायग्राम को कट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ये देखो, तो इसका मतलब दोनों के दोनों सही है, तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है,
इसके अंदर आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं। पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। टी 20 पे आता है, ए आता है 1 पे, तो यहाँ पे प्लस कितना किया, तो प्लस इसने 20 और 7 27, 27 पे वापस आपका ए आ जाएगा तो 7 कर दिया। और यहां पे इसने सी 3 पे आता है, वाई 25 पे आता है, तो वैसे सी कितने पे आता है, तो वैसे सी है वो आपका 29 पे आता है, और 29 में से 4 माइनस करूं तो 25 बचेगा, तो 25 पे वाई आ रहा है तो 4 माइनस कर रहा है। बी आपका क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 2 और 7 9, और 11 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो 7 बचना चाहिए, तो यहां पे ये क्या कर रहा है, 11 में से 5 माइनस कर रहा है, 11 में से 5 गया 6 बचेगा। इसी प्रकार से 16 और 7 23, 16 और 7 23, और y आता है 25 पे, ये यहां पे 5 माइनस कर रहा है। तो दूसरे और तीसरे में सेम लॉजिक है भी, अलग कौन सा आपका पहला है, अलग आपका पहला है, तो यहां पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है। तो ग्राफिक कार्ड है ना, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है। बाकी रजिस्टर है वो सीपीयू पे लगे होते हैं भी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये भी सीपीयू पे लगा होता है भी, और आपका जो कंट्रोल यूनिट है ये भी सीपीयू के घटक होते हैं, ये सीपीयू के ऊपर लगा होता है भी। लेकिन ग्राफिक कार्ड नहीं हो तो भी है वो काम चल जाएगा, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो क्लासों को लाइक शेयर कीजिएगा भी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी। अब देखो भी यहां पे आपके पास में इसने बोला भी एम, और भाग का अर्थ क्या है, तो पिता, यानी एम पिता है किसका भी, एन का, और प्लस का अर्थ है बहन, तो एन बहन है किसकी भी, ओ की, और माइनस का अर्थ क्या है, भाई, तो ओ भाई है पी का, और मल्टीप्लाई का अर्थ है पी पत्नी है, पी पत्नी है क्यू की। क्यू के एम क्या लगता है, क्यू के एम है वो रिलेशन में क्या लगेगा ये आपको बताना है। देखो भी एम है वो पिता है, एम एन का पिता है, और एन बहन है ओ की, ओ भाई है पी का, और पी पत्नी है क्यू की। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, एन ओ और पी ये तीनों भाई बहन है, ओ भाई है पी का, और एन बहन है ओ की, पी पत्नी है क्यू की। तो यहां से आपके पास में ये अपन ये बोल सकते हैं ना भी क्यू की पत्नी पी है, और पी का पिता क्या है, एम है, तो पत्नी का पिता हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पत्नी का पिता। तो क्यू के एम क्या लगता है, तो ये पत्नी का पिता हो जाएगा, राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से 20.1 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, यह आपको बताना है। मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2x बार प्लस में बहुलक बराबर में आपके पास में 3 माध्यिका, यह फॉर्मूला होता है। यहां पे इसने क्या दे दिया भी, बहुलक है वो माध्य से ज्यादा है, बहुलक और माध्य का जो अंतर दे दिया वो 20.1 दे दिया भी। आपको क्या मान किस में रखना है, बहुलक और माध्यिका में रखना है, इसका मतलब माध्य को गायब करना है। आपको माध्य को गायब करना है तो यहां पे माध्य का मान ले लो, ये तो माध्य को मैं इधर भेज दूंगा, ये 20 इधर आ जाएगा, तो आपके पास में क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास में x बार बराबर में ये 20 दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, z माइनस में 20.1, ये मान x बार की जगह रख दो भी, तो ये 2 और ये आ जाएगा आपके पास में z माइनस में 20.1, ठीक है, और प्लस में आपके पास में z है, और बराबर में आपके पास में 3 माध्यिका है, तो ये बनेगा आपके पास में 2 से गुणा करूंगा तो 2z ये हो गया, और 1z ये है, तो टोटल 3z हो गए, टोटल है वो आपके पास में 3z हो गए, और माइनस में 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 40.2 बराबर में आपके पास में 3 माध्यिका, ये 3 माध्यिका इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, और 40.2 है ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी, तो यहां पे 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, z माइनस में m बराबर में 40.2, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा भी, तो z माइनस में m, z बहुलक है, m माध्यिका है, तो ये आ जाएगा आपके पास 40.2 अपॉन में 3 बराबर में 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 चौके 12 14, ये 13.4 राइट आंसर होगा कौन सा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखो भी अप्रैल 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 99.2 बिलियन डॉलर हो गया। तो ये आपका राइट आंसर होगा चीन के साथ, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूची है। तो आपको पता है भी पंचायत समिति के अंदर है वो 29 कार्य है, भी 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। नगर पालिका में कितने भी, नगर पालिका जो कि 12वीं सूची है, नगर पालिका के अंदर कितने हैं, तो 18 कार्यों का वर्णन किया गया भी नगर पालिका के अंदर। तो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल टोकन और हरे टोकन का जो अनुपात है वो कितना है, 7:4 दे रखा है। और उसके बाद में जबकि गुलाबी टोकन और लाल टोकन का जो अनुपात है वो 20:11 दे रखा है। तो हरे टोकन और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना है ये आपको ज्ञात करना है। यहां पे देखो भी इसने पहले लाल टोकन है और फिर आपका हरा टोकन है, तो मैं पहले लिखता हूं हरे टोकन और फिर लिखता हूं लाल, ठीक है। दोनों का चेंज कर दे तो ये 4:7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसने यहां पे गुलाबी टोकन और लाल टोकन का अनुपात दे रखा है, तो लाल टोकन की जगह लाल टोकन रखेंगे और गुलाबी टोकन को आगे लिख दो। तो यहां पे मैं गुलाबी ले लेता हूं भी, ये आपका गुलाबी हो जाएगा। तो यहां पे लाल टोकन का जो अनुपात है ना उसको लाल टोकन की सीध में लिखना है आपको। तो लाल टोकन का अनुपात है वो 11 है और अनुपात यहां पे 20, उल्टे अंक की तरह गुना कर दो भी। यहां पे गुना करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना भी 140 अनुपात 11 का 11 7 77 अनुपात 11 चौके 44। तो ये आपके पास में अनुपात आ जाएगा 44 अनुपात 77 अनुपात 140। ये हरा है, ये लाल है और ये गुलाबी है। आपको पूछा क्या है, तो गुलाबी टोकन का अनुपात यानी हरे और गुलाबी का, हरे अनुपात गुलाबी, तो यहां पे क्या आ जाएगा 44 अनुपात 140, 4 से कटेगा ये 11 चौके 44 और 11 दूए 22, ये हो जाएगा आपके पास 4 4 3 12 2 4 5 20। तो ये 11:35 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी जनवरी 2025 में लीबिया लोबो सरदेसाई को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय इतिहास में उनकी क्या भूमिका थी भी, भारतीय इतिहास के अंदर है वो उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी, तो वे गोवा मुक्ति संग्राम की कार्यकर्ता थी भी, गोवा मुक्ति संग्राम की कार्यकर्ता थी, इसीलिए उनके योगदान में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहां पे आपको बताना है बी आई का कोड क्या होगा। जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आई आपका यहां पे भी है और आई आपका यहां पे भी है, दोनों में देख लो भी कौन सा कॉमन आ रहा है। तो यहां पे आपका 7 है और यहां पे भी 7 है, तो इसका मतलब आई का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा 7। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी पी क्यू आर ये 7 कैंडिडेट की सप्ताह के 7 दिन सोमवार से लेकर के रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह में अलग अलग दिन होती है। यू की जो परीक्षा है वो मंगलवार को है, तो यू की जो परीक्षा है वो ट्यूसडे को है। उसके बाद में इसने आगे बोला है बी पी और यू के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, तो पी यू के ऊपर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यू के ऊपर तो मंडे है ओनली फॉर। अब पी है वो यू के नीचे आएगा तो 1 और 2 यहां पे आपका पी आ जाएगा। तो ये आपका क्या है वेडनेसडे है, ये आपके पास में थर्सडे है, तो यहां पे पी की जो परीक्षा है वो फ्राइडे को हो जाएगी भी। आगे इसने क्या बोला है, वी की परीक्षा आर से ठीक पहले है, वी की जो परीक्षा है वो आर से तो ठीक पहले है लेकिन शनिवार को नहीं है, तो यहां पे आपका इसके अंदर एक तो आपके पास में सैटरडे बच गया और एक आपके पास में संडे बच गया भी यहां पे। अब देखो भी यहां पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वी की जो परीक्षा है वो आर से जस्ट पहले है, तो इसका मतलब आर अगर संडे पे आ गया तो वी सैटरडे पे आएगा, लेकिन ये बोल रहा है शनिवार को तो है ही नहीं, तो इसका मतलब फिर कंडीशन एक बची है, वी आपका यहां पे आएगा और आर आपका यहां पे आ जाएगा। अब आगे इसने बोला भी टी की परीक्षा पी के बाद लेकिन क्यू से पहले होती है भी, टी की जो परीक्षा है ना वो पी के तो बाद में है और क्यू से पहले होती है, तो इसका मतलब फिर टी की परीक्षा पी के बाद तो पी के तो बाद में और क्यू से पहले होती है, तो ये लो भी क्यू से पहले हो जाएगी। अब बच गया एक आपका कौन सा एस आपका मंडे को आ जाएगा। एस और क्यू के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है, तो एस और क्यू के बीच में टोटल 5 लोगों की परीक्षा हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
इसने बोला भी आधुनिक मदरबोर्ड में उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए निम्न में से कौन से घटक सीधे सीपीयू से जुड़े होते हैं? तो ये नॉर्थ ब्रिज जुड़े होते हैं। नॉर्थ ब्रिज है वो ये सीधे सीपीयू से जुड़े होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 152 और 180 से 180 को विभाजित करने पर शेषफल 5, 2 और 6 बचता है। अब यहां पे बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है आपको और उससे डिवाइड करना किसको? 152 को और 180 को 181 को। तो ये मेरे पास में 152 है और ये मेरे पास में क्या है? 181 है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 शेषफल बचेगा। तो यहां पे इसका मतलब ये 150 है और ये आपके पास में कितना है अभी? 175 है। यानी उस संख्या से 150 और 175 पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 33 में तो इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो 150 को और 175 को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। 34 के अंदर भी नहीं है भी, 34 के अंदर भी नहीं है और 35 के अंदर भी नहीं है। तो एक ओनली फॉर आपका 25 बच गया जो कि 150 को पूरा डिवाइड करेगा और 175 को पूरा डिवाइड करेगा। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक गोल मेज के केंद्र की ओर बैठे हैं सभी का जो मुख है वो क्या है भी? सेंटर की ओर है। तो 7 सीट बना लो भी, सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं और उसका ये तो होगा क्या? बायां, और उसका ये होगा क्या? दायां। ठीक है। अब देखो भी यहां पे इसने बोला भी H और A के बीच केवल B बैठा है। तो B H और A के बीच में, H और A के बीच में अब ये सीट चेंज हो सकती है किसकी? H और A की। H आपका यहां पे भी आ सकता है, A आपका यहां पे भी आ सकता है। एक बार चलते हैं आगे। देखो भी आगे इसने बोला भी A है ना वो D के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है भी। A है वो D के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। तो D को मैं यहां पे बिठा दूं तो पहला, दूसरा और तीसरा A बैठा है भी। A है वो D के बाएं तीसरा है। आगे इसने बोला भी G है ना वो D के बाएं पड़ोस में है भी। G है वो D के बाएं पड़ोस में है। तो यहां पे आपका G आ जाएगा। अब आगे इसने बोला भी C है ना वो A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब C फिर आपका यहां पे आएगा, A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आपको बताना भी I के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा? तो एक सीट बची है, I आपका यहां पे है और I के बाएं तीसरा, तो I का बायां ये होगा। पहला, दूसरा और तीसरा कौन बैठा है? H बैठा है आपका। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। आगे आपको बताना भी मिनिकोय और मालदीव के बीच मिनिकोय और मालदीव के बीच चैनल को क्या कहा जाता है? तो उसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं भी। 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो दामोदर नदी है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है भी। और दामोदर नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा, ठीक है। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। तो आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। यहां पे इसमें आपको क्या है? माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में आपको सेट करना है, छोटे से बड़ा क्रम। तो सबसे पहले आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा भी? इसका आरोही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आएगा इसमें 20 के बाद में 47 के बाद में 52 के बाद में 53 के बाद में 59 आएगा भी। फिर 69 69 आएगा और फिर आपके पास में 72 81 और फिर आएगा आपके पास में 85 86 और उसके बाद में आपके पास में आएगा 98। टोटल संख्या कितनी है? 11 है। 20 की संख्या निकाल लो तो ये आपके पास में 5 इधर रह गई और 5 ही संख्या इधर है। बीच की संख्या आपके पास में 69 है। तो यही आपका माध्यिका हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। इसने बोला है भी एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 24 सेंटीमीटर कम है, उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 8 गुने के बराबर है। तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो लंबाई मैंने मान लिया x है। तो यहां पे चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी? तो चौड़ाई है वो लंबाई से 24 कम है तो x माइनस में 24। अब देखो भी क्षेत्रफल एरिया है वो आपके पास में कितना हो जाएगा? एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई और जो आपका परिमाप है वो आपका कितना होता है? तो वो होता है आपके पास में 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये होता है। अब इसने बोला भी क्षेत्रफल का जो मान है ना वो परिमाप के संख्यात्मक मान के 8 गुने के बराबर है। तो यहां पे मैं रखूंगा तो ये आपके पास में क्या हो गया अभी? x माइनस में 24। तो ये आपके पास में क्षेत्रफल हो गया और बराबर करूंगा मैं 2 और ये आपके पास में हो जाएगा
x प्लस में x माइनस में 24, ये इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया। और परिमाप के 8 गुने के बराबर है, तो ये लो भी बराबर हो गया सिस्टम सारा, x की स्क्वायर माइनस में 24x और बराबर में 8 दुए 16, 16 दुए 32x और ये माइनस का 8 दुए 16, ये देखो 8 दुए 16 और x और x 2x हो गया ना 32x। तो 16 को 24 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 384 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 384। अब देखो भी ये बराबर का निशान है, ये माइनस ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या बनेगी समीकरण, एक्स की स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 32x माइनस का 56x आ जाएगा, माइनस का 56x और ये माइनस का 384 है तो ये प्लस का 384 हो जाएगा। यहां पे आपके पास में समीकरण आ गई, इस समीकरण को टुकड़े में तोड़ लो तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस में 56x और प्लस में आपके पास में कितना आ जाएगा, 384 हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो इनके टुकड़े करोगे तो 48 8 384 होते हैं और 48 और 8 कितने होते हैं, 56। तो एक्स की स्क्वायर माइनस में आपके पास में 56x माइनस में आपके पास में 8x और प्लस में आपके पास में 384, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन 48 लेना भी यहां पे, ये हो जाएगा आपके पास में 48, कॉमन आ गया x माइनस में 48, यहां पे माइनस का 8 कॉमन आ गया, x माइनस प्लस माइनस और 384 में 8 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 48। तो एक तो मेरे पास में x बराबर 48 आ गया और एक मेरे पास में x बराबर 16 आ गया। अब देखो भी अगर मैं लंबाई 16 लेता हूं, ये मान लो भी अगर मैं लंबाई है वो 16 लेता हूं तो मेरे पास में चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 16 माइनस में 24 भी लंबाई से 24 कम है तो इसका मतलब मान है वो माइनस में आएगा, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पे आपके पास में फिर लंबाई क्या हो जाएगी, ये आपके पास में 48 आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया भी वही प्रोसेस है, सोमवार से रविवार तक 7 कैंडिडेट की परीक्षा होनी है। अब यू की जो परीक्षा है वो बुधवार को है, यू की जो परीक्षा है वो वेडनेसडे को है, ये लो भी। उसके बाद में आगे इसने बोला भी क्यू और वी के बीच में 4 लोगों की परीक्षा है, एक बार इसको होल्ड पे रख दो, जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है, यानी क्यू और वी के बीच में 4 कैंडिडेट की परीक्षा होनी है और उनमें से किसी की भी परीक्षा है वो सोमवार को नहीं है। पी की परीक्षा एस से पहले, एस से ठीक पहले, पी की जो परीक्षा है वो एस से ठीक पहले और आर की जो परीक्षा है वो एस के ठीक बाद, आर की जो परीक्षा है वो एस के ठीक बाद है। आगे इसने बोला भी टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है, टी की जो परीक्षा है वो क्यू से ठीक पहले होती है और क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा होती है। देखो मान बात यहां पे अभी यू की जो परीक्षा है वो कब है, बुधवार को है और क्यू और वी के बीच में, क्यू और वी के बीच में अगर मैं क्यू को रख दूं, क्यू को अगर मैं टी के बाद में होती है तो क्यू को अगर मैं रख दूं बुधवार को, टोटल 7 दिन है, 7 दिन है तो यहां पे आपका आ जाएगा पी, यहां पे आपका आ जाएगा एस और यहां पे आपका आ जाएगा आर। और इसने क्या बोला, क्यू और वी के बीच में, और यहां पे आपका वी आ जाए, कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ये देखो भी ये बुधवार है तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ट्यूसडे है। अब इसने क्या बोला भी इनके बीच में 4 कैंडिडेट है तो 1 2 3 4, ये 4 कैंडिडेट आ गए ना, यानी क्यू और वी के बीच में 4 कैंडिडेट आ गए, ये लो भी 4 कैंडिडेट आ गए, 1 2 3 4। और यहां से आपके पास में टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले है तो ये टी की परीक्षा है तो ये मंडे को हो गया। अब पूछा इसने क्या है, क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा है, तो क्यू से पहले एक ही लोग की परीक्षा है, कौन से की, ये आपका टी की हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी इसने क्या है, सम के अंदर 2 जोड़ना है और विषम के अंदर 2 जोड़ना है, दोनों के अंदर 2 जोड़ना है तो ये हो जाए आपके पास 9 3 5 और 2 7 और 3 और 2 5 और ये हो जाए आपके पास 2 और 2 4 और 4 2 6 और 2 8। अब आपको बताना है विषम अंकों का योग कितना है, ये आपको बताना है। तो विषम अंकों का योग 9 प्लस में 7 प्लस में 5 प्लस में 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 9 24, तो इसका जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 24। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना भी कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष,
कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष है वो निम्नलिखित में से किसके बीच में चला था? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में चला था। पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में चला। आगे देखो भी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम है वो 1861 में पारित किया गया था। राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपको बताना है बी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है। वो आता है आपका 15 पे, 15 में से 2 माइनस किया 13, 13 में से 2 माइनस किया 11, 11 में से 2 माइनस किया 9, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, 7 पे आपका आ जाएगा जी -2 कर रहा है। क्यों आता है आपका 17 पे, 17 में से 2 माइनस करो 15, तो 11 में से 2 माइनस कर दो, तो 11 में से 2 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा आई। उसके बाद में जे 10 पे आता है, 10 में से 2 माइनस किया 8, तो डी में से 2 माइनस करोगे तो 2 में आ जाएगा बी। राइट आंसर होगा आपका जी आई बी, यानी प्रत्येक के अंदर -2 कर रहा है। प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है ये -2 कर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में कौन सा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है बी विषम अंक में आपको 2 1 जोड़ना है और सम अंक के अंदर है वो आपको 2 घटाना है। तो यहां से आपके पास में विषम में 1 जोड़ो, आप सम में 2 घटाना तो 4, ये हो जाएगा आपके पास में 4 और ये हो जाएगा 2। उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 6, 5 में से क्या करोगे अभी, 5 विषम है 1 जोड़ोगे 6, और उसके बाद में 7 में से आप 1 जोड़ोगे तो 8 और 4 में से 2 घटा दो 2। अब ये बताना भी 1 से अधिक बार कितने अंक आए हैं, तो एक तो आपका 6 आ गया, एक आपका 4 आ गया और एक आपका 2 आ गया। ऐसे आपके पास में 3 ही अंक है भी, ऐसे आपके पास में 3 ही अंक है जो क्या है 1 से अधिक बार आए। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यहां पे देखना है जिस प्रकार से इसने लिखा है जैसे क्यू वी और फिर एस एक्स और फिर यू डब्ल्यू, क्या कर रहा है यहां पे, सबसे पहले है वो +2 किया, फिर +2 किया और फिर यहां पे क्या कर रहा है ये +2 किया और यहां पे ये क्या कर रहा है -1 कर रहा है भी। अब इसके अंदर है वो आप, अब इसमें देखो भी लास्ट वाले से अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। जैसे यहां पे R18 पे आता है, S19 पे आता है, -1 किया, यहां पे ये क्या कर रहा है +1 कर रहा है भी। R18 पे 18 और 19 ये कर रहा है -1, यहां पे -1 हो रहा है ना। अब ये नहीं होगा, ये देखो भी R18 पे S19 पे तो +1 कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। R18 पे है और ये आपका S19 पे तो ये भी नहीं होगा भी। R18 पे है, Q17 पे है, तो -1 कर रहा है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है फिर ऐसा, तो राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी अप्रैल 2025 तक की कंडीशन के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है, तो 22 भाषाएं है भी। राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको वही 7 कैंडिडेट है और सोमवार से रविवार को बीच में इसकी परीक्षाएं होनी है, एक ही सप्ताह में। वी की परीक्षा गुरुवार को है, वी की जो परीक्षा है वो कब, अभी थर्सडे को है। उसके बाद में एस और यू के बीच में 4 व्यक्ति है भी, और ये बोला भी केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है, जिनमें से किसी भी परीक्षा है वो रविवार को नहीं है, किसी की भी परीक्षा है वो रविवार को नहीं है। अब यहां पे किसी की परीक्षा रविवार को नहीं है, तो इसका मतलब इसके बाद में फ्राइडे आएगा और इसके बाद में आपके पास में क्या आएगा, सैटरडे आएगा और इसके बाद में आपका संडे क्या आएगा। तो इसका मतलब यानी एस और यू के बीच में 4 कैंडिडेट आएंगे, और न तो उन 4 कैंडिडेट की परीक्षा रविवार को है और न ही एस की परीक्षा और न ही यू की परीक्षा, ये बोल रहा है ये। तो इसका मतलब मैं यू को ले लूं, यहां पे आपका यू को सैटरडे को ले लूं, शनिवार को तो हो सकती है, और 4 कैंडिडेट आएंगे तो 1 2 3 और 4 यहां पे आपका ऐसा आ जाएगा भी। अब देखो भी ये आपका वेडनेसडे है और ये आपका ट्यूसडे है, तो इसका मतलब ये आपका मंडे है, सोमवार है, तो एस की परीक्षा सोमवार है। अब एस और यू है ना वो आपस में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि एस यू की जगह जा सकता है, यू है वो एस की जगह चला जा सकता है। आगे देखो, आगे इसने बोला भी आर की परीक्षा आर की जो परीक्षा है ना वो पी से ठीक पहले है, पी से ठीक पहले है, और टी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, टी की जो परीक्षा है ना वो शुक्रवार को नहीं है, तो इसका मतलब टी की परीक्षा फिर संडे को है। अब देखो भी आर और पी दोनों एक साथ में आएंगे, तो इसका मतलब आर आपका यहां पे आ जाए और पी आपका यहां पे आ जाए, और टी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है तो फिर टी की परीक्षा संडे को होगी। अब बच गया एक कैंडिडेट और, जो कि आपका क्यू आपका शुक्रवार को जाएगा भी। अब इसने पूछा भी निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा मंगलवार को है, तो आर की परीक्षा मंगलवार को, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। पतंग एक चतुर्भुज होता है भी, पतंग एक
चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज चतुर्भुज होता ही है, और समलंबा चतुर्भुज ये भी आपका क्या है, चतुर्भुज होता है। अष्टभुज है वो एक बहुभुज है भी, ये क्या है, बहुभुज है, ये चतुर्भुज नहीं है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी यदि x का 4% 24 है तो x का मान ज्ञात करो। तो x का 4% क्या है, 24 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छिका 24, तो x का मान कितना आ जाएगा, 600। x का मान 600, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे इन दोनों के अंदर और इन दोनों के अंदर, दोनों में समान लॉजिक लगना चाहिए भी। अगर दोनों के अंदर प्लस हो रहा है तो दोनों में समान प्लस होना चाहिए, समान माइनस होना चाहिए। हैज को आपको यहां से उठाना है और प्रतिशत को आपको यहां से उठाना है भी। अब इसके अंदर है वो यहां पे पहला ही ऑप्शन उठा लो। अब इसमें एक्स वी आर, इसको क्या लिखा है, यूएसओ, और यहां पे इसने लिखा है भी जैसे एलजेएफ, और इसको इसने लिखा है आईजीसी। इसमें देखें तो सबसे पहले 24 में से 3 गया 21, और 22 में से 3 गया 18, और 19, और 18 में से 3 गया 15, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 3 गया 3। देख लो भी तीनों में, दोनों के अंदर सेम लॉजिक है, -3 हो रहा है सभी में, तो राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे आपके पास में सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये आपके पास में 823 है और पहला अंक 8 है इसमें। और उसके बाद में सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या 175 है, इसमें तीसरा अंक आपके पास में 5 है। योगफल बताना तो 8 प्लस में 5 बराबर में 13। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी महेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि का 2% वृद्धि की और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री है वो 1,90,400 है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, तो मैं मान लेता हूं उसकी बिक्री x थी। 2% की वृद्धि हुई तो x का 102, और उसके बाद में 20% की वृद्धि हुई तो 120, और बराबर में कितनी होगी, 1,90,400। यहां पे x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1,90,400 इंटू 100 जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में है वो आपका भाग में आ जाएगा भी। ठीक है, तो यहां पे अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा, 102 इंटू 120, तो मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 555 और 0.56। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर घंटा है, और यहां पे आपके पास में धारा की चाल है वो 5 किलोमीटर पर घंटा है। एक व्यक्ति 52.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है, प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके लिए लिया गया कुल समय, यानी जाने और आने में लिया गया समय आपको बताना है। तो जब धारा की दिशा में जाता है तो उसके लिए, धारा की दिशा के अंदर जाता है तो उसके लिए जो यहां पे चाल होगी सापेक्ष चाल x प्लस वाई, और विपरीत अगर आएगा, धारा के विपरीत अगर आएगा तो वहां पे चाल होगी x माइनस वाई। तो इसमें दूरी आपके पास में 52.8 है भी। अब जाने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, 7 + 5 यानी 12, सापेक्ष चाल 12 हो जाएगी भी। और आने के लिए, यहां पे आने के लिए लिया गया समय है वो कितना हो जाएगा, तो 7 - 5, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 2 भी। ये आने के लिए है और ये जाने के लिए, ये जाने का समय और ये आने का समय है। अब यहां पे चाल ये समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी और ये चाल, तो इसमें जो आपके पास में एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 और 52.8 आ जाएगा, प्लस में आपके पास है 12 छिके ये 6 × 2 = 12, और 52.8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये 316.8 मान कितना आ जाएगा टोटल आपके पास में 369.6 अपॉन में 12, इसको 16 आउट करोगे तो आपके पास में 30.8 घंटे आ जाएगा। 30.8 घंटे कुल समय लगेगा आपको। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है, यहां पे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करो भी आप। छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो सबसे पहले ये ब्रैकेट हल होगा, 22 × 4 = 88 होता है भी,
ये क्या है, मल्टीप्लाई होगा, पहले 22 चौके 88, तो यहां पे आपके पास है मान आ गया ये 88। 88 में से 22 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 66 बचेगा भी यहां पे। 22 माइनस का क्या बचेगा भी आपके पास में 66 बच जाएगा। बाहर माइनस है और माइनस का 66 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वापस कितना हो जाएगा भी, वापस 88 हो जाएगा भी। अब जैसे ही मजला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 22 माइनस 88, 22 माइनस 88, फिर माइनस का 66 बचेगा, और फिर बाहर क्या आपके पास में 22 माइनस में, और फिर ये आपके पास में हो जाएगा आपके पास में माइनस का 66, ये मान आएगा यहां पे, और ये आ जाएगा आपके पास में 22 माइनस माइनस प्लस 66 बराबर में आपके पास में मान आएगा कैसा, 88। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां पे निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपन 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कोपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, क्रीम एल टोर्की ने, क्रीम एल टोर्की 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी मार्च 2025 में भारत की संसद ने बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित किया। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 169 वर्ष पुराने शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करना, यह उनका मुख्य लक्ष्य था, मुख्य उद्देश्य था। तो राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी ने आयकर रिटर्न फाइल किया है? तो वो आपका राइट आंसर होगा 6.68, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 750 है, इसे 4% और 25% की 2 क्रमिक छूटों पे बेचा जाता है। अगर आप नगद रुपए देते हो तो आपको फिर 25% की छूट और दी जाती है। तो नगद भुगतान पर लैपटॉप का विक्रय मूल्य आपको बताना है। अंकित मूल्य 750 है, 4% की छूट दे दी तो बेचेगा 96 में, और इंटू 25% की छूट दे दी तो बेचेगा 75 में, और फिर नगद दिया तो 25 की फिर छूट दे दी तो बेचेगा 75 में। अब ये जब 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 तिया 75, और 4 चौके 16, 16 छिक्की 96, और ये आ जाएगा 25 तिया 75 और 25 चौके 100, और ये आ जाएगा 2 दुए 4, 2 तिया 6, और ये 2 एकम 2, और ये 15 दुए 30। ठीक है, तो 15 ती 45, 45 इंटू 9, 45 इंटू 9, 9 5 45, 4 और 36 और 4 40, 405 रुपए की हो जाएगी। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी रिलैक्स का कोड क्या है। रिलैक्स का कोड क्या है, दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के अंदर रिलैक्स कॉमन आ रहा है। यहां पे भी आपका रिलैक्स है, यहां पे भी रिलैक्स है, दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? तो इसके अंदर आपका PU आपका यहां पे है और PU आपका यहां पे है, तो रिलैक्स का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, PU। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर कितनी है? तो वो आपका राइट आंसर होगा 4.2%। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खोदने की लागत क्या है? मीटर क्यूब है तो इसका मतलब आपको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा भी, और घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है भी। तो यहां पे आपके पास में 6 इंटू 64 इंटू 10, और ये तो आपके पास में आयतन आ गया। और रुपए कितने लग रहा है, रुपए लग रहा है 15 रुपए प्रति मीटर क्यूब की रेट से। तो यहां पे आपके पास में हो जाएगा कितना भी, 6 चौके 24, 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, यानी 3840 इंटू 15। तो ये आपके पास में इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा, ये 57,600, 57,600 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी डी का कोड क्या होगा। जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल डी आपका यहां पे भी है और यहां पे भी है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर है वो आपका 5 यहां पे है और 5 इसमें है, तो इसका मतलब डी का जो कोड होगा वो 5। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी 2025 की रक्षा प्रदर्शनी के दौरान गैलियम नाइट्राइड
अर्धचालक विलयन को रक्षा प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में उजागर किया गया है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के रूप में। रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के रूप में 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है वो एलिस फिनी की 2025 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ब्यूटीफुल अगली की सेटिंग क्या है? तो यहां पे सेटिंग क्या है अभी ये आपको बताना है। तो ये एक दूरस्थ स्कॉटिश द्वीप है अभी, ये क्या है? दूरस्थ स्कॉटिश द्वीप है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें क्या करना है? विषम में आपको 1 जोड़ना है और सम के अंदर 2 घटाना है अभी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 2 और 6 0 और 2, उसके बाद में 6 और ये हो जाएगा 4। अब इसने बोला भी इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का अंतर क्या है? तो सबसे छोटे अंक का अंतर है वो आपके पास में 8 ही होगा भाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे देखो भी, इसमें उत्तरी पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना जैसे कि राज्यसभा आंतरिक प्रश्न 20 दिसंबर 2024 को उत्तर दिए गए में हाईलाइट किए गए हैं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है और ये आपका तीसरा कथन है। बताना है भी कौन से सही है इसके अंदर। तो देखो भी पहला है यूएन यानी उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना के लिए कुल बजट परिव्यय 10,037 करोड़ है, जिसमें से 60% परिव्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र को आवंटित किया गया। तो यह बात बिल्कुल सही है भी, यह बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में यहां पे इसने बोला भी जोन ए के जिलों में पूंजी निवेश, जोन ए के जिलों में पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना बी के जिलों की तुलना में अधिक है। तो यह बात गलत है भी, यह बात आपकी गलत है। उसके बाद में इसने बोला है योजना, ये जो आपकी उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 10 वर्षों के लिए प्रभावी है, जिसमें प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 8 वर्ष का समय शामिल है। तो यह बात बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका पहला और ये तीसरा है ना वो शामिल है भी, पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा और चौथा गलत है भी इसमें। तो राइट आंसर होगा 1 और 2, 1 और 3, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा भी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। और हमने एक साइंस का कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर 2-3 क्लासें है वो डेमो की है, तो वो आप ज्वाइन करके देख सकते हैं भी, क्योंकि रेलवे है वो साइंस के अंदर है, वो 9th और 10th की जो साइंस है उसको लाइन टू लाइन है वो क्वेश्चन पूछता है। चाहे आप ग्रुप डी का पेपर उठा लो, चाहे आप एएलपी का पेपर उठा लो, चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर उठा लो, सभी के अंदर देखना आप लाइन टू लाइन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना हम भी साइंस को बढ़िया तरीके से है वो तैयार कर लें। तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए साइंस का ये कोर्स है वो आपके लिए तैयार किया गया है। तो आप इनकी क्लासें लगा के देखिएगा और आपको यहां पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि लाइन टू लाइन सॉल्यूशन है और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इस कोर्स को आप है यहां पे देख सकते हैं भी। और उसके बाद में अगर आप ये चाहते हैं भी सब कुछ ही एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए भी, सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाए, पीडीएफ जो नोट्स की पीडीएफ है वो भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ मिल जाए, यूट्यूब क्लासों की पीडीएफ मिल जाए, या फिर पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाए, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ये आपको 131 रुपए में है, जो कि 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिलेगा भी। ठीक है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा।
और रही बात क्लासों की पीडीएफ की, तो वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।